दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और यहां पर अभी भी लोकतंत्र फल फूल रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है। अब इस तरीके की बात कहना, बांग्लादेश से तुलना कर देना, जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े होंगे। बहरहाल बांग्लादेश में तख्ता पलट पर एक अपडेट में आपको दे दूं। बताया यह जा रहा है कि इस तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। हिंसा भड़काने में छात्र शिविर संगठन का नाम सामने आ रहा है। छात्र शिविर जमात इस्लामी का हिस्सा है। जमात इस्लामी को आईएसआई का सपोर्ट है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी बैन है। तो देखिए किस तरीके से ये पूरा जो लिंक है इस्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट पर आपको बड़ी खबर बता दें, आईएसआई का हाथ इसके पीछे बताया जा रहा है। सिवात साहब, ये लिंक कैसे आखिर इस्टैब्लिश हो रहा है? आपके भी बहुत सारे सोर्सेज होंगे, लंबे वक्त तक आप सेना में रहे हैं, जरा कुछ जानकारी अगर देना चाहे दर्शकों को। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई बात ये इखलेश, इसमें कोई शक नहीं, इसमें जमात इस्लामी और आईएसआई का है। जमात इस्लामी वो पार्टी है जबकि 1971 में लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़ी हुई थी, और जमात इस्लामी जो है बहुत सक्रिय हो रखी है लास्ट अबाउट 1-2 साल से। और जिस प्रकार से वो एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट कर रही थी और जिस प्रकार से आईएसआई ने फंड दिया है, और अब कहीं ना कहीं चीन का भी हाथ लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से शेख हसीना वहां पर गई थी और 2 दिन पहले ही अपनी विजिट को कैंसिल करके वापस आई थी, कहीं ना कहीं चिटागोंग पोर्ट का भी प्रेशर डाला जा रहा था चीन से। कहीं ना कहीं ये जो आपका तेस्ता बेसन है उसका भी प्रेशर डाला था बेल्ट रोड इनिशिएटिव का चीन। तो मुझे लगता है ये जो कार्रवाई की है ये जमात इस्लामी और आईएसआई ने कराई है, और पाकिस्तान और चीन ने इसको फंड किया है, इसमें कोई शक नहीं। हमें बड़े सोच समझ के चलना है, क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है जो भी इंटरम गवर्नमेंट वहां पर आती है उसके साथ वर्केबल रिलेशन रखें। ठीक है सर, सिवात साहब मैं इस पर आगे बात करूंगा, बहुत ही अहम बात आप बता रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश पर सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि हमारी कड़ी नजर है। सरकार बांग्लादेश में करीब 13,000 भारतीय हैं, उनको लेकर भी सरकार चिंतित है। अंकित गुप्ता इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। अंकित जी बिल्कुल अखिलेश, ये बैठक खत्म हो गई है और सर्वदलीय बैठक के दौरान सूत्रों के मुताबिक जो सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है, बताया गया है कि वहां पर अभी 12 से 13,000 जो भारतीय हैं वो वहां पर जरूर हैं, लेकिन अभी ऐसे हालात नहीं है कि उनके इवैक्यूएशन की जरूरत पड़े। हालांकि भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए है वहां के हालातों के ऊपर। इसके अलावा एम्बेसी का स्टाफ भी सुरक्षित है, वहां पर उनको सुरक्षा दी गई है, इस तरीके की जानकारी दी गई है। और सरकार ने जो है सर्वदलीय बैठक में साफ तौर पर कहा है कि वहां पर लगातार जो है सरकार की बातचीत चल रही है, नजर बनाए हुए है, और जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा तमाम राजनीतिक दलों को इस बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है इस वक्त के लिए कि सरकार ने जो इस बैठक के दौरान सूत्रों के मुताबिक ये बताया है कि अभी जो है वहां जो 12 से 13,000 भारतीय हैं उनको निकालने की जरूरत, यानी कि इवैक्यूएशन की जरूरत नहीं है, लेकिन नजर हालातों पर बनी हुई है, जरूरत पड़ने पर आगे उचित कदम उठाए जाएंगे। जी शुक्रिया अंकित इस जानकारी के लिए आपका। और एक और अपडेट दर्शकों तक, एक जानकारी और मैं पहुंचाना चाहता हूं। गाजियाबाद में शेख हसीना से एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है। बीती रात ही हसीना और डोभाल की मुलाकात हुई है। शेख हसीना ने इंडियन एयरबेस पर ही रात गुजारी है। वहां पर एनएसए पहुंचे थे, हमारे जो हिंदुस्तान के एनएसए हैं भारत के, और उनकी मुलाकात हुई है शेख हसीना के साथ। तो हिंडन एयरबेस पर ही रात गुजारी है उन्होंने, और उसके बाद आगे क्या उनका कदम होगा शेख हसीना का, क्या वो लंदन जाएंगी, कब जाएंगी, इस बाबत अभी पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन एसडी मुनी साहब, मेरे जहन में एक सवाल है, अगर आप इसका जवाब दे पाए कि जो समय लग रहा है, लंदन से जो कह रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल अभी तक नहीं मिला उन्हें, वहां पर वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी, राजनीतिक शरण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये दिक्कत क्यों आ रही होगी, इतना वक्त क्यों लग रहा होगा? देखिए, मैं आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि लंदन से पॉजिटिव समाचार आने में बहुत दिक्कत होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीएनपी लीडर खालिदा जिया के बेटे लंदन में रहते हैं और वहां बहुत सालों से रह रहे हैं। वहीं से वो ओपोजिशन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और उन्होंने लंदन के एस्टेब्लिशमेंट में अपने कॉन्टेक्ट्स बना रखे हैं। और मेरे ख्याल से लंदन भी वेस्ट के साथ है, जिसमें हसीना को प्रोटेक्शन देने की बात नहीं आएगी। हम बार बार यहाँ पाकिस्तान और चीन का जिक्र कर रहे हैं, भूलिए मत इसको कि वेस्ट भी हसीना से नाराज था, इलेक्शन के वक्त भी और इलेक्शन के बाद में भी। भारत के कहने से उन्होंने अपनी नाराजगी थोड़ी कम की, लेकिन वो बहुत ज्यादा कम नहीं हुई। और अब जो मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बनाने की बात जो चल रही है, उसके पीछे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। हमारे लिए अच्छा है कि मोहम्मद यूनुस बने,
बजाय इसके कि खालिदा जिया के बेटे बने। लेकिन खालिदा जिया के बेटे के लंदन में कॉन्टेक्ट्स बहुत पुख्ता हैं, इसीलिए वो रेजिस्टेंस करेंगे वहां पर, और ये कभी इस बात की इजाजत देने में राजी नहीं होंगे कि हसीना लंदन में जाके रहने लगे।